BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में हमारा आज का विषय वह है गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, अर्थात पाठ 12वां परिमिति और क्षेत्रफल। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हम लोग ने इसके पहले लंबाइयों का मापन देखा जिसमें मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर के से हमने लंबाइयाँ मापी, दूरियाँ नापी थी। आज हम उसी कड़ी में, मापन की कड़ी में परिमिति और क्षेत्रफल का मापन देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि परिमिति है क्या। परि मतलब बाहरी भाग, मिति मापन, यानी किसी आकृति का बाहरी भाग का मापन या उसकी कुल लंबाई। जैसे यह एक कोई आकृति है, कोई भी आकृति है, इसका नाम हमें पता नहीं, अनियमित है, लेकिन इसकी बाहरी जो भुजाएं हैं डॉट डॉट में दिखाई दे रही हैं, उनकी कुल लंबाई, मतलब मान लीजिए गाड़ी जा रही है, ये कहाँ से जाके एक चक्कर लगाती है उसको हम देखते हैं। पहले वह इस आकृति की इस भुजा से गई, फिर दूसरी भुजा पर गई, तीसरी भुजा पर भी गई, चौथी भुजा पर, और इस तरह से वह पूरा एक चक्कर लगाकर अपने मूल स्थान पे वापस आ गई। तो इसने बाहर का चक्कर लगाया। तो ये जो बाहर की जितनी भुजाएं हैं उसकी कुल लंबाई का योग ही परिमिति है। अब यह एक चित्र है, मुझे इसका फोटो फ्रेम बनवाना है। तो फोटो फ्रेम हमेशा बाहरी किनारे पर उसको फ्रेम लगाते हैं ना। इस तरह से मुझे फ्रेम लगाना है। तो वो फ्रेम में जो लकड़ी लगने वाली है, कितनी लंबी लकड़ी लगेगी, जितनी लंबी लकड़ी लगेगी वह चारों जो आयताकारी हमारी आकृति है उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, लंबाई को, उतनी लंबी लकड़ी लगेगी कुल मिलाकर, है ना। मान लीजिए ऊपर की लकड़ी 10 सेंटीमीटर की लंबी है, बगल वाली 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाली भी 10 सेंटीमीटर है और लेफ्ट साइड की भी 5 सेंटीमीटर है। तो कुल कितनी लंबी लकड़ी लगेगी, तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। सभी भुजाओं को मिला देंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए 10, 10, 5, 5, कितना आएगा जोड़ने पर? हो जाएगा जोड़ने पर 10, 10, 20, 5, 25, 5, 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेम की कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर हो गई। यह
बाहरी भाग या भुजा की लंबाई हुई। तो उस हिसाब से मान लीजिए यह एक भुजा है 2 सेंटीमीटर लंबी, यह एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी, फिर यह 2 सेंटीमीटर लंबी और चौथी भुजा है 4 सेंटीमीटर लंबी। तो चारों भुजाओं का योग कितना होगा? तो कैसे पता करेंगे चारों भुजाओं की कुल लंबाई? चारों को जोड़ देंगे या हम भुजा को खोलकर इस तरह सीधी लंबाई एक साथ नाप सकते हैं टेप से, या अलग अलग टुकड़े को जोड़ देंगे लंबाइयों को 2 4 2 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। मतलब कुल चारों भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा आयत की चारों भुजाओं की कुल लंबाई को हम क्या करते हैं, हर भुजा को अलग अलग जोड़ देते हैं। तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ में आई कि सभी भुजाओं यानी बाहरी भुजाओं की लंबाई का योग निकालने के लिए हर भुजा की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। यह एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाओं की कुल लंबाई कितनी होगी? तो बिल्कुल वैसे ही तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे 3, 4 और 6। 3, 4 और 6 जोड़ने पर कितना आएगा? 3, 4 7, 7 6 13। इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजाओं की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर हुई। तो भुजाओं की कुल लंबाई हमने ज्ञात करना सीखा और इसी भुजाओं की कुल लंबाई को ही आकृति का परिमिति कहते हैं। तो परिमिति मतलब कुछ नहीं, पूरी जो भी आकृति है उसकी बाहरी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। जैसे कि ये आकृति है, यह दूसरी आकृति है और यह तीसरी आकृति है। अब मैं कहूँ कि परिमिति ज्ञात करो, तो परिमिति का मतलब उसकी जो बाहरी भुजा है उसकी लंबाइयों को जोड़ेंगे। तो पहली आकृति की परिमिति निकालना है तो एक बिंदु से शुरू करके ये पहली लंबाई, ये दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई और ये चौथी लंबाई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों भुजाओं की लंबाई बाहर से जितनी होगी वही इसकी परिमिति है। ठीक उसी प्रकार दूसरी आकृति को भी उसके बाहरी लंबाइयों को अगर हम नाप लें इस तरह से, तो यह कुल लंबाई जो होगी चारों भुजाओं की वही परिमिति होगी। त्रिभुज के लिए भी वैसे ही है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हम अगर इस तरह से एक एक करके नाप लें तो त्रिभुज की परिमिति मिल जाएगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं की कुल लंबाई को उस आकृति की परिमिति कहते हैं। बाहरी भुजाओं की कुल लंबाई को परिमिति कहते हैं। जब भी परिमिति शब्द आएगा इसका मतलब जो भी आकृति दिखाई दे रही है उसके बाहरी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। जैसे कि यह एक आयत है, इसकी परिमिति अगर निकालनी है तो हमें इसकी जो लंबाइयाँ हैं कुल, एक 3 सेंटीमीटर, दूसरा 12, तीसरा 3 और चौथा 12 सेंटीमीटर है। तो इस आयत की परिमिति कितनी होगी? तो मतलब हमें सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है। 3, 12, 3, 12 जोड़ कर देखिए कितना आएगा। 3 और 12 15,
फिर 3 और 12 15, 2 2 बार 15, 15 और 15 कितना हुआ, जोड़िए, आया 30 सेंटीमीटर। तो इस आयत की परिमिति हुई 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरी आकृति देखते हैं। यह एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो 5 सेंटीमीटर अगर एक भुजा है तो बाकी तीनों भी 5 5 5 सेंटीमीटर के ही होंगे। अब इसकी परिमिति अगर निकालनी है, हम काम वही करना है, सभी भुजाएं जो हैं 5 5 5 5 है, 4 बार है, जोड़ देंगे तो परिमिति कितनी आएगी, जोड़ लीजिए आप, 20 सेंटीमीटर। तो इस आकृति जो कि वर्ग है, इसकी परिमिति हुई 20 सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई सब सेंटीमीटर में है तो परिमिति भी सेंटीमीटर में ही है। अगली आकृति त्रिभुज लेते हैं। भुजा की लंबाइयाँ कुछ इस तरह से है, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमिति मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 9 7 और 5 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 और 5 21 और सेंटीमीटर में लंबाइयाँ थी, इसलिए परिमिति बराबर 21 सेंटीमीटर हुआ। तो आप परिमिति को अच्छी तरह से समझ लिए कि आकृति की बाहरी भाग को, भुजाओं को जोड़ना है। अब चलते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में एक स्वाध्याय है पेज नंबर 71 पर, उसे हम देखते हैं। उसके क्या लिखा है कि नीचे दी गई आकृति की परिमिति ज्ञात करो। जितनी आकृति दी गई है, पहली आकृति देखते हैं क्या है। वह एक लंबा आयत है जिसकी भुजाएं इस तरह से है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से आप इसकी परिमिति बता सकते हैं। बताइए कितना होगा, 1 4 1 4, जोड़ दीजिए, उतने सेंटीमीटर होगा। जोड़ा आपने, कितना आया, 10 सेंटीमीटर हुआ। तो इस आकृति में परिमिति 10 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति, ये वर्गाकार है, वर्ग है, 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, सभी भुजाएं 3 3 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसकी परिमिति कितनी होगी, आसानी से जोड़ लीजिए, 3 3 3 4 बार, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर। जोड़ा आपने, बहुत अच्छा, आया 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तीसरी आकृति है त्रिभुज। भुजा की लंबाइयाँ कुछ इस तरह से है, 3 4 और 5 सेंटीमीटर। तो परिमिति कितनी होगी, 3 4 और 5 को जोड़िए, जो भी आएगा वही इस त्रिभुज की परिमिति होगी सेंटीमीटर में। जोड़ लिया आपने, 3 4 और 5, 3 4 5 जोड़ने पर आता है 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने ये 3 प्रश्नों को देखा। बाकी प्रश्न आप चौथा और 5वां खुद ही हल कर सकते हैं। एक शाब्दिक प्रश्न है, उसे देखते हैं। किसी आयताकार खेत की भुजाएं 150 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर और 120 मीटर हो तो उस खेत की परिमिति ज्ञात करो। परिमिति मतलब चारों भुजाओं की लंबाई का योग। चारों भुजाओं की लंबाई प्रश्न में दी गई है, 150, 120, 150, 120 मीटर में है। तो खेत की परिमिति निकालनी है। चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे। पहली भुजाएं 150, पहली भुजा 150 मीटर, दूसरी 120, तीसरी 150 और
चौथी 120। परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा, और जोड़ने पर क्या मिलेगा, अब जोड़ लीजिए अच्छी तरह से, आएगा 540, और सभी भुजाएं मीटर मीटर है तो परिमिति भी मीटर ही होगी। इसलिए खेत की परिमिति कितनी हुई, 540, 540 मीटर। तो ये रहा परिमिति, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे परिमिति। चलिए इसी में हम दूसरा हिस्सा देखेंगे, वह क्या है। तो अभी हमने देखा एक आकृति और कार ने बाहरी भुजाओं का चक्कर लगाया, वह कुल लंबाई थी परिमिति। लेकिन इसके अंदर कुछ जगह दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं ना, जहां पर इसके अंदर अंदर गाड़ी घूम रही है। तो ये जो अंदर का भाग है उसे उस आकृति का क्षेत्र कहते हैं, घिरा हुआ भाग कहते हैं। इसी फैले हुए समतल भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ये जो फैला हुआ भाग है इसका माप जो भी होगा वही क्षेत्रफल होगा, और बाहर बाहर का जो माप था वही परिमिति थी, हमने अभी देख लिया। तो अब हम चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। तो क्षेत्रफल हमने क्या देखा कि कोई भी आकृति है, मान लीजिए यह आयत है, तो ये जो बाहर बाहर का लंबाई है वो है परिमिति। ये दूसरी आकृति है, इसके बाहरी भुजा की कुल लंबाई उसकी परिमिति। ये त्रिभुज है, इसके बाहरी भुजा की कुल लंबाई परिमिति। लेकिन ये अंदर का जो क्षेत्र घिरा हुआ भाग है, पृष्ठ, इसका जो माप होगा, या इस वर्गाकार आकृति के अंदर का जो फैला हुआ समतल भाग है, या इस त्रिभुजाकार आकृति का द्वारा जो घिरा गया समतल भाग है, यह आकृति का क्षेत्र है। तो किसी भी आकृति के समतल पृष्ठ भाग द्वारा घेरे गए माप या जगह अथवा क्षेत्र के माप को ही आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इस तरह से ये फैला हुआ जो भाग है, भुजाओं द्वारा घेरा गया जो भाग है, वही आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम किसी सूत्र द्वारा क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे, हम टुकड़ा टुकड़ा करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्गाकार टुकड़ा करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे कि यह एक आकृति है, किसी भी आकृति को अगर हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर खींच के या 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग बना कर इसको बांट दें, जैसे कि ये क्षेत्र है हरा हरा, किसी समतल आकृति को यदि 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों में बांट दिया जाए तो उस आकृति का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसको बांट देते हैं, 1-1 सेंटीमीटर लंबाई पर हम खड़ी लाइन खींचते हैं और आड़ी लाइन खींचते हैं उतने ही अंतर पर, तो हम देखते हैं सारा जो ये क्षेत्र है वो 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग के टुकड़ों में बट गया। अब क्या करेंगे, एक वर्ग वाला जो ये है, एक वर्ग को कितने वर्ग है उसको गिन लेंगे, कितने वर्ग बने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, गिनिए आप, देखिए आप जल्दी गिन पाएंगे कितना वर्ग है कुल 1 सेंटीमीटर का, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है यह वर्ग। तो छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग में इसको बांट दिया हमने, कितना वर्ग बना, तो हमने गिना तो हमें मिला 28 वर्ग बने हैं। तो वर्गों की कुल संख्या हो गई 28, और हर वर्ग की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल कितना हुआ, तो जितना वर्ग उतना क्षेत्रफल, तो 28 वर्ग सेंटीमीटर उसकी इकाई लिखी गई है।
1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े हमने बनाए हैं, इसलिए 28 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल लिखते समय वर्ग लिखना जरूरी है। वर्ग जो भी इकाई है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस आयत का क्षेत्रफल हुआ 28 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति देखते हैं। हमने अभी देखा कि अगर 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में इसको बांट देंगे तो क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बांटते हैं। 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर लाइन खींचते हैं, उसको बांटते हैं तो इतने वर्ग बन गए। कितने वर्ग बन गए? कुल वर्गों की संख्या कितनी है गिन लेते हैं फटाफट। अभी आपने किया यह कार्य तो बहुत तेजी से आप इसको गिन पाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं इसमें? आप देख रहे हैं 21 वर्ग हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ? तो जितना वर्ग उतना क्षेत्रफल, 21 वर्ग और इकाई सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी वर्ग 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों से बने हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल हुआ पूरे हो गया 21 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखते हैं इस आकृति का जो क्षेत्र है उसको हम अगर 1-1 वर्ग सेंटीमीटर में बांटें तो कितना बटेगा? हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने वर्ग बने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल वर्ग 9। तो क्षेत्रफल हुआ इसका 9 वर्ग सेंटीमीटर। वेरी गुड, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। कैसे? आकृति को 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटकर। चलिए तो एक स्वाध्याय लेते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से, पेज नंबर 73 पर है। यह प्रश्न है कि नीचे आकृतियां दी गई हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसे टुकड़ों में बांटा गया है 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के। जैसे कि ये बैच है स्कूल का, भारत विद्या मंदिर आपके पुस्तक का ही है। इसके अंदर जो ये क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसे 1-1 वर्ग सेंटीमीटर में बांटा गया है। देख लीजिए कितना है, गिनते जाइए जिससे कि हमें कुल वर्गों की संख्या मिले। तो हमने देखा यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी है, आप गिनिए और यहाँ पर लिखिए। तो वो है 24। इसलिए इस आई कार्ड का क्षेत्रफल हुआ, जो रेखांकित भाग था, 24 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। बाकी प्रश्न आप आसानी से इसी तरह हल कर लेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।